नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं भारत की बात। खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां अभी नागपुर हिंसा मामला ठंडाया भी नहीं था, वहीं अब राजनीति में एक और मामले ने आग पकड़ ली है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के हालिया शो में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई व्यंग्यात्मक टिप्पणी के बाद वाद विवाद गहराता नजर आ रहा है। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक स्टैंड अप शो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कथित रूप से गद्दार कहा है। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। जिसके चलते शिवसेना ने कड़ा विरोध जताते हुए प्रदर्शन और तोड़फोड़ की। जबकि विपक्षी दलों शिवसेना, कांग्रेस और सपा ने कामरा के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने शिवसेना शिंदे गुट के विरोध की निंदा करते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि बोलने की आजादी कहाँ है, कार्यवाही की आजादी तभी है जब हंगामा हो। उन्होंने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आप अपनी असली पार्टी छोड़कर सत्ता के लिए दूसरी पार्टी में चले आए। क्या यह बाला साहेब ठाकरे का अपमान नहीं है? अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज़ बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो, अपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। What else? आप लोग आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? वहीं कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो चुकी है। लोग डर के मारे महाराष्ट्र छोड़ रहे हैं, उद्योग राज्य से बाहर जा रहे हैं और सरकार खुद अराजकता फैला रही है। बोला ना, एक लाइन में बोल दिया महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है। और महाराष्ट्र से अब लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं, महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। वहीं उद्धव ठाकरे बोले, गद्दार को गद्दार कहना गलत नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कामरा का बचाव किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे नहीं लगता कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत कहा है, जो गद्दार है वो गद्दार है। सांसद अरविंद सावंत ने कहा, कुणाल कामरा ने जो भी कहा वह पूरी तरह सही है। अगर इस देश में लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ उसने कविता में कहा है, पैरोडी में कहा है, वो तो हर एक राजनीतिक दल का नेता, विपक्ष का नेता, उनके विपक्ष विरोध के लोग मंच पर खुलेआम कहते हैं, तो इतना क्यों गुस्सा करने का? खुलेआम तो कहते हैं ना। तो फिर ये जो चीजें हो रही है उसके ऊपर एफआईआर कर दी कि भाई जिन्होंने कुछ जवाब में हमले किए उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा, वे एक ऐसे मजाक पर धमकी दे रहे हैं जिसमें एकनाथ शिंदे का नाम शामिल तक नहीं है। उनकी तोड़फोड़ से पता चलता है कि इससे उन्हें ठेस पहुंची और जो वे मजाक के जरिए कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, इसलिए उन्होंने इस तरह का हमला किया। उन्होंने नागपुर में इस तरह की आग लगाई। देखिए, जिस तरीके से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, एक जोक पे जहां पे एकनाथ शिंदे का नाम भी नहीं लिया था। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। अगर आपको आपत्ति थी, आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए। अगर आपको आपत्ति थी, कानून का जो प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करिए। ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनको चुभा है। उनको पता चला है कि जो बोल रहे हैं, जोक के माध्यम से बोल रहे हैं, उसमें सत्यता है, इसलिए जाकर इन लोगों ने इस तरीके की हमला किया है। और हमला कहाँ किया है?
हमला उस स्टूडियो में किया है जहां 1 महीने पहले उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की है। जान माल का नुकसान करना ये कहां तक लाजमी है? ये लोग सरकार में हैं, ये लोग महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने नागपुर में आग लगाई, अब मुंबई में आग लगाने पे लगे हुए हैं। तो किस तरीके का इंटॉलरेंस है? इफ यू डोंट लाइक समथिंग तो आप पुलिस कंप्लेन करिए, पर इस तरीके का बिहेवियर करेंगे, आई थिंक पीपल ऑफ मुंबई आर वॉचिंग और महाराष्ट्र देख रहा है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर ये गुंडाई पर उतर आए हैं। वहीं विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बताते हुए सरकार पर हमलावर हो गया है। क्या कुणाल कामरा की टिप्पणी सिर्फ एक व्यंग्य थी या यह एक बड़े राजनीतिक विवाद की वजह बनेगी, ये देखना अभी बाकी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत की बात। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।